हेलो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रॉयल एबीपीबी ग्रुप के इस सेशन में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज का सेशन सोनू श्रीवास्तव जी ने लेने के लिए मेरे से प्रॉमिस किया है। और इनके बारे में आप लोग पहले से ही बहुत अच्छे से जानते हैं। ये पर्सन वही हैं जो हमारे साथ हैदराबाद से जुड़े थे और हैदराबाद में बहुत जो है धमाकेदार सेशन दिया था आपने, जिसके वीडियोस हम बहुत समय तक अपने ग्रुप पे चलाते रहे और आपकी आवाज और आपके मोटिवेशन का आनंद लेते रहे, मोटिवेट होते रहे। और मुझे याद आया कि अभी वापस से थर्ड वेव आई है, तो क्यों ना सोनू जी का एक सेशन दोबारा से करवाएं। ये इसी सीक्वेंस में जैसे ही मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने तुरंत ही हामी भर दी और उन्होंने कहा कि यस, कोई बात नहीं, आप फिक्स करिए। मैंने हालांकि ये बोला कि मेरा टाइम थोड़ा सा जरा गड़बड़ होता है, जब फैमिली टाइम जब शुरू होता है तब मेरा सेशन शुरू होता है, तो कोई नहीं, मैं तो 9 बजे भी रेडी हूँ। तो ऐसे हैं हमारे सोनू जी। तो मैं चाहूंगा कि जो लोग हैदराबाद आने से रह गए थे किसी वजह से, आज उनके इस सेशन को सुने और हम सब मिलके साथ सुनते हैं। ओवर टू सोनू श्रीवास्तव जी। Thank you, sir. Thank you very much. First of all, thank you very much for giving me such a wonderful opportunity, and I'm really blessed to be here. और सर बात ये कि हमेशा सर मैं तैयार हूँ। आई नो कि मैं आपकी टीम का जोश जानता हूँ, क्योंकि मैंने आपकी टीम के लिए प्रोग्राम किया है हैदराबाद के अंदर। तो मैं इस टीम का जोश जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये टीम सब कुछ कर सकती है। इस टीम का जोश मैंने देखा है। वो एक पूरा दिन मैंने होटल ट्राइडेंट के अंदर आप लोगों के साथ मैंने उस ट्रेनिंग के अंदर स्पेंड किया। तो आई नो वेरी वेल कि आपका पोटेंशियल क्या है, आपका कोर क्या है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम सब एक बात तो क्लियर है कि वेस्टीज में हम आए हैं। वेस्टीज में हम आए हैं तो एक बात तो क्लियर है कि हम वेस्टीज में सफल होना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सफलता, हम सफलता किस चीज की? सफलता उन चीजों की जिनको आप पाना चाहते हो, जिनको आप पाना चाहते हो। और पाना क्या चाहते हो, वो बन जाता है आपका गोल। माय डियर फ्रेंड्स, कई लोग ये कंफ्यूज रहते हैं कि सर व्हाट इज गोल। कई लोगों को अपने अपनी 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 डेफिनेशंस हैं। कुछ डेफिनेशंस कुछ कहती हैं, कुछ डेफिनेशंस क्या कहती हैं। लेकिन आज मैं सर, आवाज मेरी क्लियर आ रही है? जी आ रही है आपकी, बिल्कुल क्लियर है। सो कई लोग कुछ डेफिनेशंस देते हैं, कई लोग कुछ डेफिनेशंस देते हैं, लेकिन मैं आज आपको एक बड़ी इजी सी डेफिनेशन दूंगा जो आज आपके दिल से होकर दिमाग पे छप जाएगी। सो व्हाट इज एग्जैक्टली गोल? माय डियर फ्रेंड, जो भी आप ड्रीम बनाते हैं, जो भी आपकी ड्रीम्स है, उस ड्रीम को आप पाने के लिए जो आप पहला स्टेप करते हो, यानी उस ड्रीम को पाने के लिए जो आप पहला स्टेप करते हो, वो बनता है आपका गोल। यानी आपने कुछ ड्रीम देखा, आप उसको पाने के लिए, उसको आप पाना चाहते हैं। वो ड्रीम को पूरा करने के लिए जो भी चीज आप अपने जीवन में पाना चाहते हो, वो ऑटोमेटिकली आपका गोल बन जाता है माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, देखिए, अगर गोल हमारे जीवन में नहीं है, हम कितना भी एफर्ट्स कर लें, हमारे जीवन में डायरेक्शन नहीं है, तो एक सिंपल सी बात है, हम उसी तरीके से हैं कि हमें जाना तो है, लेकिन ये नहीं पता कहाँ जाना है। लेकिन जाना है, चलना इतना है कि घर से निकल के चलना है, पर ये नहीं पता कहाँ चलना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे भटके हुए लोगों की कोई भी मंजिल नहीं हो सकती। और ऐसे भटके हुए लोग कहीं नहीं पहुंच सकते। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के दिन हम ये जानेंगे कि गोल सेट करने का सही तरीका क्या है, और गोल किन पैरामीटर्स के थ्रू सेट किया जाता है। एक स्मार्ट गोल होना चाहिए। आप वेस्टीज के अंदर हैं, यू ऑल आर वेरी स्मार्ट, वेरी स्टर्निंग। सो आप सारे लोग बड़े स्टर्निंग हैं, स्मार्ट हैं, वेस्टीज के अंदर हैं। लेकिन स्मार्ट सिर्फ इसका स्मार्ट ही नहीं है, ये चेहरे का ही स्मार्ट नहीं है। आज हम एक स्मार्ट गोल कैसे बनाना है। एक स्मार्ट गोल जब तक हमारा नहीं होगा, हम उसको कभी अचीव नहीं कर सकते। सो माय डियर फ्रेंड्स, ज्यादा समय ना लेते हुए, सामने आपको स्लाइड दिख रही है, गोल। सो व्हाट इज गोल?
जैसे मैंने आपको बताया कि गोल वो चीज है जिसको आप पाना चाहते हैं, यानी जो ऑब्जेक्टिव है जिसको आप डिसाइड करते हैं। तो सिंपल सी बात है, अ गोल इज एन ऑब्जेक्टिव माय डियर फ्रेंड्स। ये ऑब्जेक्टिव है, जो भी आपने ड्रीम देखा, वो ड्रीम को आपने पाना चाहा, उस ड्रीम को आपने ऑब्जेक्टिव बना दिया अपना, और वो बन गया आपका गोल। सो माय डियर फ्रेंड्स, गोल तो हम बना लेते हैं, लेकिन गोल तो आपने बना लिया, लेकिन उसकी सेटिंग करनी पड़ती है। सेटिंग क्या, कि किस तरीके से पाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, किस तरीके का गोल होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि गोल बिल्कुल ऐसा है कि जो कभी पूरा ही नहीं हो सकता, हम कितना भी काम कर लें जो कभी पूरा ही नहीं हो सकता। यानी ये सारी चीजें आज के दिन हम जानेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए जानना। सो आगे चलते हुए, द गोल सेटिंग प्रोसेस कैन बी डिफिकल्ट। कई लोगों को लगता है ये बड़ा डिफिकल्ट काम है, कई लोगों को लगता है इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस लगता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ना इसमें रॉकेट साइंस लगता है, ना इसमें कुछ लगता है। और गोल आप अपना बड़े आसानी से सेट कर सकते हैं, और एज वेल एज अपनी टीम का भी गोल सेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक सिंपल सा हमारा एक टैग लाइन है जिसको आप जानते हैं, इन योर सक्सेस लाइज आर सक्सेस। जब आपकी टीम सक्सेस होती है तो आप तो ऑटोमेटिकली सक्सेस होते हैं। यानी जब आपकी टीम के गोल पूरे होना शुरू हो जाएंगे तो हमारे गोल तो ऑटोमेटिकली पूरे होना शुरू हो जाएंगे। सो हमें अपना तो गोल सेट करना ही चाहिए, लेकिन हमें अपनी टीम का भी गोल सेट कराना चाहिए। जब भी आप गोल सेट करें तो हवा में ना करें। मैं कहना चाहूंगा कि गोल सेट करें, हवा में ना करें। गोल सेट करने से पहले अपने आप से दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछें, और वो दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस क्या हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। व्हाट शुड माय गोल्स बी एंड हाउ शुड आई अचीव देम। मेरे गोल क्या होने चाहिए और उसको मैं कैसे अचीव करूंगा। सिंपल सी बात, दो क्वेश्चन अपने आप से पूछ लीजिए। जो भी आप पाना चाह रहे हैं, जो भी आप करना चाह रहे हैं, इन दो क्वेश्चंस को अपने आप से पूछ लीजिए। ये दो क्वेश्चंस का जवाब अगर आपके पास है तो माय डियर फ्रेंड्स, वो जो आप सोच रहे हैं उसको आप अपना गोल बना सकते हैं। अगर इन दो चीजों का जवाब आपके पास नहीं है तो यू कांट नेवर मेक दिस गोल। आप उसको गोल में कभी तब्दील नहीं कर सकते, और उसको कभी आप गोल नहीं बना सकते। ये दो क्वेश्चंस अपने आप से पूछने हैं आपको। सबसे पहली बात, कुछ लोगों को यही नहीं पता कि उन्हें क्या चाहिए। जब तक आपको ये नहीं पता क्या चाहिए तो पड़ोसी थोड़ी बताएगा। फिर जलन तो होगी जब पड़ोसी के यहाँ छल्ले आ जाएंगे ऑडी, पड़ोसी के यहाँ बटेंगी मिठाइयां, हमारे यहाँ बटेगा कुछ और नहीं। हमारे यहाँ उस दिन खाना ही नहीं खाया जाएगा। क्यों? पड़ोसी के यहाँ ऑडी आ गई, क्योंकि पड़ोसी ने सोचा उसके आ गई, पड़ोसी ने गोल बनाया उसके आ गई। हमने तो ना गोल बनाया ना सोचा। तो सिंपल सी बात है, मैं मेरी एक टैगलाइन है, मैं हमेशा कहता हूँ, ऑडी उसी की आती है जिसकी सोच में ऑडी होती है। जिसकी जिसकी सोच में साइकिल हो तो ना उसकी ऑडी कल आई और ना उसकी ऑडी आज आती है। सिंपल सी बात है। यानी सोचो, बड़े से बड़ा सोचो, दो क्वेश्चंस अपने आप से पूछो, इन दो क्वेश्चंस का जवाब निकलता है तो आप उसको अपना गोल बना सकते हैं। आगे चलते हुए माय डियर फ्रेंड्स, आज का मेरी इस ट्रेनिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, आज मैं ये ट्रेनिंग आप लोगों के सामने प्रेजेंट क्यों कर रहा हूं, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव। इस ट्रेनिंग का मेरा मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, डिफाइन गोल एंड गोल सेटिंग। आप सबसे पहले अपने जीवन में गोल को डिफाइन कर पाए और एक गोल सेटिंग कर पाए, एक शानदार गोल सेटिंग आप अपनी कर पाए और अपनी टीम की कर पाए। दूसरा, ये समझना, व्हाई डोंट मोस्ट पीपल सेट गोल्स। क्यों बहुत से लोग अपने जीवन में गोल सेट नहीं करते, क्यों लोग इसकी इफेक्टिवनेस को खत्म कर देते हैं, क्यों लोग इसकी इफेक्टिवनेस को नहीं समझते, क्यों लोग अपने जीवन में गोल तो बनाते हैं लेकिन स्मार्ट गोल नहीं होगा तो वो कभी आप पूरा नहीं कर पाएंगे। जो लोग गोल बनाते हैं वो लोग फेल क्यों हो जाते हैं। भैया गोल तो आप कह रहे हो गोल बनाओ, लो हमने बना लिया गोल, पर फेल नहीं होना है। तो वो फेल क्यों होते हैं? जब हम गोल गलत बनाएंगे तो फेल तो हम ऑब्वियसली होंगे ही होंगे। गाइडलाइन फॉर सेटिंग गोल, एक प्रॉपर गोल सेट करने के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं जिसको आपने फॉलो करना है और जिसको आपने फॉलो कराना है। टाइप्स ऑफ गोल, आप कितने प्रकार के गोल अपने जीवन में बनाते हैं, ये अपने बिजनेस में बनाएंगे, अपनी टीम में बनाएंगे, अपने लीडर्स के बनाएंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, कंक्लूजन। आज इस ट्रेनिंग का कंक्लूजन क्या है, यानी ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं इस ट्रेनिंग को करने के। तो वन बाय वन इन चीजों पर कवर करते हुए जाएंगे। तो आइए, सबसे पहले गोल सेटिंग के ऊपर एक अच्छे वर्ड्स जो मैं इसके साथ शुरुआत करना चाहूंगा, जो एक डेफिनेशन है। गोल सेटिंग, इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग व्हाट यू वांट टू अकम्प्लिश एंड डिवाइजिंग अ प्लान टू अचीव द रिजल्ट यू डिजायर। जो मैंने आपको हिंदी में समझाया था उसी का मिलता जुलता आपको ये सामने डेफिनेशन मिलेगी। सिंपल सी बात, कई लोग गोल कहते हैं, सिंपल सी बात करो, जो तुमने सपना देखा उसे तुम पाना चाहते हो, और उसको पाने के लिए जो तुम पहला स्टेप बढ़ाते हो वो है तुम्हारा गोल। सिंपल सी बात, वो है तुम्हारा गोल। ज्यादा इसमें लॉजिक
कोई लॉजिक वाली बात है, कोई रॉकेट साइंस है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। जो आप पाना चाहते हो वही तो आपका गोल बनेगा, जो आप पाना चाहते हो वही आपका गोल बनेगा। और पाना कब चाहोगे? जब आप सोचोगे। सिंपल सी बात, सोच पर ही सब कुछ है। सबका बेस है सोच। क्योंकि जिसकी सोच में मोच आती है वही कुछ ऊपर बड़ा करता है। एक मैं सिंपल सी बात कहता हूं, जो जितना बड़ा सोचेगा वेस्टीज में उसका उसका उतना चेक पहुंचेगा। तो बड़े से बड़ा सोचो, बड़े से बड़ा चेक को पहुंचाओ। तो जितना बड़ा आप सोचोगे उतना बड़ा आपका चेक पहुंचेगा। तो बड़े से बड़ा सोचना है। क्लियर है? आगे चलते हैं, आगे चलते हुए माय डियर फ्रेंड्स, आगे चलते हुए थोड़ी मेरी स्लाइड आई थिंक ओके। सो सबसे पहली चीज, अब इसके ऊपर हमने जाना कि इसके ऊपर हमने बात की गोल सेटिंग की डेफिनेशन के ऊपर। अब बात करते हैं व्हाई मोस्ट पीपल डोंट सेट गोल्स। क्यों लोग अपने जीवन में गोल सेट नहीं करते? इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण पेसिमिस्टिक एटीट्यूड, निराशावादी एटीट्यूड। ये तो सब बेकार की बातें हैं, ये तो सब फालतू की बातें हैं। यानी जीवन में निराशावादी सोच है, बहुत पैसिमिस्टिक एटीट्यूड है, वो अपने से नहीं चलते, दुनिया चलाती है। ऐसे लोगों को दुनिया चलाती है। और जिनको दुनिया चलाती है वो कभी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। याद रखना, जिनको दुनिया चलाती है वो कभी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते, वो हमेशा पैसिमिस्टिक एटीट्यूड वाले लोग रहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा डर, फियर ऑफ फेलियर। अरे ये सबसे बड़ा डर है। दुनिया में मेरा गोल फेल हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मेरा पड़ोसी मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरे रिश्तेदार मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जैसे मेरे बारे में तो रोज अखबार में रिपोर्ट निकल रही है कि दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी ने गोल सेट किया, वो फेल हो गया। सोचने वाली बात है, और ये लोग सोचते हैं। और मैं बता रहा हूं, बहुत से लोग यही सोचते हैं कि गोल तो सेट करने से पहले यही सोचते हैं, अरे गोल तो मैं सेट कर लूंगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लोग कुछ नहीं सोचेंगे। ना आप कल अंबानी थे, ना आज अंबानी है। अंबानी अगर ये सोचता तो कभी अंबानी ना बनता। तो कभी आप ये मत सोचिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आप ये सोचिए जब पूरा होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, एक बहुत पुरानी कहावत है, कुत्तों के भौंकने में और शेर के दहाड़ने में बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा अंतर है। तो शेर का दहाड़ वो दहाड़ना होता है, कुत्ते अपने आप भाग जाते हैं। अपने आप भाग जाते हैं। सिंपल सी बात, बड़ी लॉजिकली बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो भौंकने से दहाड़ बहुत बढ़िया है। तो आप दहाड़ मारो ना, भौंकने की चिंता क्यों करते हो? भौंकने भौंकने वाले भौंकते रहेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट, बी कंसर्नफुल योर गोल्स, इग्नोरेंस ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ गोल। कई लोग तो इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाते हैं। कई लोगों की तो आधी जिंदगी निकल गई, वो तो आज तक यही सोचते रहे जो मिला है भगवान के भरोसे मिला है। आज दाल रोटी चल रही है, कल भी दाल रोटी चलेगी। दाल रोटी तो चलेगी, दाल रोटी तो गुरुद्वारे में बैठकर भी चल सकती है यार। दाल रोटी के लिए तो लड़ाई है ही नहीं इंडिया में। हम ही तो एक ऐसी कंट्री है जहां कभी लड़ाई है ही नहीं दाल रोटी के लिए। इतने लंगर, इतने गुरुद्वारे चलते हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट योर दाल रोटी, ओनली वरी अबाउट योर गोल्स, योर ड्रीम्स, दैट्स इट। सिंपल सी बात है। तो दाल रोटी वाली सोचना हमारी है ना आपकी है। तो इसकी इंपॉर्टेंस को वो क्यों समझे? क्योंकि वो तो भगवान के भरोसे हैं। वो तो ये सोचते हैं बस जो हो रहा है भगवान की माया है, जो पाया। ये लोग ये भी सोचते हैं जो आज करेंगे वो करेंगे कल, जो कल करेंगे वो करेंगे परसों, इतनी क्या जल्दी है, अभी तो जीना है बरसों। तो ऐसे कुछ लोग ऐसी सोच भी रखते हैं, है ना। लैक ऑफ नॉलेज एक बहुत बड़ा कारण है कि लोगों को नॉलेज भी नहीं है। लोगों को नॉलेज भी नहीं है, नॉलेज नहीं है। क्योंकि देखो, एक अम्बेडकर ने एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, एजुकेशन एक शेरनी का दूध है। एजुकेशन एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। सिंपल सी बात है। एजुकेशन एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। जो नहीं पिएगा फिर वो तो आप जानते हो। इसके लिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो एजुकेशन, ट्रेनिंग इज द मस्ट, ट्रेनिंग इज द मस्ट माय डियर फ्रेंड्स। लैक ऑफ एम्बिशन, वही क्या चाहत है जिंदगी में। जिंदगी क्या, आए थे बिना कपड़ों के आए थे, बिना कपड़ों के चले जाएंगे। कोई चाहत ही नहीं है, कोई चाहत ही नहीं है। क्या लेना मुझको ऑडी से, क्या लेना मुझको ऑडी से, क्या लेना मुझको किसी से। मुझको तो दो रोटी मिलती है तो बस क्या फर्क पड़ता है मुझे जमाने से। तो कुछ ऐसी भी सोच होती है। लो सेल्फ स्टीम, स्टीम ही नहीं है। स्टीम ही नहीं है, स्टीम तो छोड़ो। और ऐसे लोगों को पता है क्या होता है, ये एक ऐसी टीवी है, टीवी तो है, चैनल भी चलते हैं, लेकिन इनके रिमोट ना वो नहीं दबाते, इनके रिमोट दबाते हैं पड़ोसी। इन्होंने सोचा आज मैं वेस्टीज करूंगा। पागल हो गया तू, तो यही काम बचा था करने का। और याद रखना, वर्ल्ड इज फुल फिल वर्ल्ड इज फुल ऑफ डिस्ट्रैक्टर्स। दुनिया में हर कोई इंसान आपको डिस्ट्रैक्शन के लिए बनाए। और ये हमारी गलती नहीं है, हमें अंग्रेज देके गए हैं।
अंग्रेज हमें देके गए हैं। अंग्रेजों को पता था अगर हिंदुस्तानी का दिमाग लग गया, ये ना हमें जीने देगा, इसके लिए एक ऐसा दिमाग दे जाओ कि इसके पड़ोसी खाते रहे इसको लोग रोकते रहे। आपने देखा होगा, मैं आपको देखिए, मैं गलत नहीं, मैं बिल्कुल सही बात कहता हूँ। आपको शराब पिलाने वाले हजारों दोस्त मिल जाते हैं। शराब पिला, अरे तू मेरा दोस्त है, तू मेरा भाई है, तुझे पैसे देने की जरूरत है, पैसा, अरे छोड़, मैं हूं ना, तू मेरा भाई है, पार्टी है आज मेरी तरफ से, तू दारू पी। हजारों लोग मिल जाएंगे यार, सिगरेट पिलाने वाले हजारों लोग मिल जाएंगे। लेकिन बहुत कम लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे यार तू जूस पी ले आज मेरी तरफ से। जूस पिलाने वाले बहुत कम मिलते हैं, लेकिन दारू और सिगरेट पिलाने वाले बहुत मिलते हैं। याद होगा आपको यार, जितने हमारे यंगस्टर्स हैं वो मुस्कुरा रहे हैं, अरे सर आज तो आपने दिल की बात कह दी। सो ये एक सबसे बड़ा सच है माय डियर फ्रेंड्स, सबसे बड़ा सच है। और दूसरा, फियर ऑफ रिजेक्शन। मैं लोगों के पास चला तो जाऊंगा, लेकिन लोग मेरी उतारेंगे, क्योंकि मैं बिल क्लिंटन हूं। लोग मेरी उतारेंगे तो मेरे को बड़ी दिक्कत होगी। लोग मुझे नो कहेंगे क्योंकि वो दुनिया का आखिरी आदमी है, उसके बाद तो दुनिया खत्म हो जाएगी। अगर इसने भी नो कह दिया तो फिर वेस्टीज कौन करेगा। कुछ लोगों को ये भी डर होता है, रिजेक्शन का बहुत बड़ा डर होता है। तो ये भी बहुत बड़ा कारण बन जाता है। तो ये कुछ कारण है, इन कारणों के कारण लोग अपने जीवन में गोल सेट नहीं करते हैं। तो मैं बड़े इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग दिल से लेके दिमाग तक जाएगी। बस सुनते जाना, आज ऐसा याद कराऊंगा कि बस सुनते जाना, कि आज के बाद ना गोल कभी भूलोगे, नोट्स बनाना या नहीं, बस सुनते जाना अटेंटिव होके। देखो अपने आप मजा आएगा, अपने आप सुनते जाओगे, समझते जाओगे। अब यहां तक बात समझ में आ गई कि लोग गोल सेट नहीं करते। अब कुछ लोग जो हैं जो गोल सेट करते हैं वो क्यों फेल हो जाते हैं। सर आपने कहा था गोल सेट नहीं करते, हमने तो गोल सेट कर लिया था, लेकिन हमारा क्यों ना पूरा हुआ। इसलिए पूरा नहीं हुआ क्योंकि आपने गोल सेट नहीं किया था, आपने ख्याली पुलाव पुलाव बनाया था। आपने मुंगेरी लाल के सपने देखे थे। मुंगेरी लाल के सपने तो मुंगेरी लाल के ही है। एक नाटक आता था मुंगेरी लाल के सपने, आपने देखे होंगे, पहले आपने बचपन में नाटक देखा होगा। तो सपनों को कोई लिख नहीं सकता। सपने क्या है, आज नींद ली एक आ गया, कल नींद ली दूसरा आ गया, जो कल देखा था वो भूल गए, जो आज आया उसके ऊपर सोचने लगे। तो ठीक इसी तरीके से, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स गोल एक ही होता है जीवन में, जिसको आप पाना चाहते हो, और जिसको आप पाना चाहते हो ना, वो आपके दिल और दिमाग में छप जाना चाहिए, छप जाना चाहिए। वो रिटर्न होना चाहिए आपके पास, रिटर्न होना चाहिए आपके पास। जब तक रिटर्न में नहीं है ना माय डियर फ्रेंड्स, जब तक रिटर्न में नहीं है ना, वो सिर्फ ख्याली पुलाव है। ख्याली पुलाव तो रोज पकाए जा सकते हैं, और इंडिया में तो बहुत पकाए जाते हैं, पड़ोसी भी पकाता है, हर कोई पकाता है। तो मेन क्या है, और ये एक रिसर्च हुई है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च कंडक्ट की थी, कि एक ये रिसर्च हुई है, ये साइंटिफिकली मैं आपको बता रहा हूँ, कि जो लोग अपने गोल को लिखते हैं और जो लोग अपने गोल को बार बार देखते हैं, ऐसे लोग अपने अपने जीवन में अपने गोल को पाते हैं, और ऐसे लोग डे बाय डे सीरियस होते रहते हैं अपने गोल के लिए। ये कोई बातें ऐसी नहीं है, जब आपका लीडर आपसे कहते हैं कि प्लीज रिटर्न डाउन योर गोल, लोग कहते हैं अरे क्या रखा है लिख के। हमारे दिमाग में छपा है ना, दिमाग में तो बहुत कुछ छपा है, दिमाग में तो पड़ोसी की बात भी छपी है जो शाम को उतारेगा आज जाकर। तो बहुत बारी बातें छपी हैं। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, गोल को हमेशा रिटर्न डाउन में रखना। दूसरा, नॉट रियलिस्टिक। कुछ लोग तो इतने मोटिवेट हो जाते हैं, इतने अनरियलिस्टिक। सर एक दिन देखना, मैं वेस्टीज में ना इतना पैसा कमाऊंगा, ताजमहल की रजिस्ट्री करा लूंगा। ताजमहल की रजिस्ट्री करा लूंगा। यानी जब गोल रियलिस्टिक ही नहीं है, तो पूरा क्या करोगे यार। गोल हमेशा रियलिस्टिक होना चाहिए, जो भी गोल आप बनाएं वो रियलिस्टिक होना चाहिए। उसके लिए आप अपलाइन से बात करेंगे तो आपका अपलाइन आपको बता देगा, डाउनलाइन से बात करेंगे वो आपको बता देगा। यानी काम थोड़ा ज्यादा भी किया जा सके, लेकिन वो गोल पूरा किया जा सके। कीप चेंजिंग। अब कई लोगों ने गोल तो सेट कर लिया, 1 साल में क्राउन डायरेक्टर बनूंगा। सर मैंने बहुत मेहनत करने के बाद जी तोड़ मेहनत की, 6 महीने, 3 महीने सोया, 3 महीने में फील्ड में दौड़ा, और उसके बाद मैं पहुंच गया हूँ 6 महीने में 20,000 पर। अब मैं 6 महीने पे 20,000 में पहुंच गया, तो आने वाले 6 महीने में 30,000 और कर लूंगा, यानी 50,000 रुपए। यानी आपने सोचा था कि 1 साल के अंदर क्राउन डायरेक्टर बनूंगा और कम से कम 1 लाख रुपए का चेक लूंगा, लेकिन आपने सोचा था, लेकिन आप उसको चेंज कर रहे हो, आप उसको डेविएट कर रहे हो, बार बार चेंज कर रहे हो। गोल एक बार बना लिया तो उस पर चिड़िया की आंख तो चिड़िया की आंख, उससे नीचे कुछ दिखना नहीं चाहिए। लोग क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं, और एक सबसे बड़ा कारण बनता है कि लोग डेविएट होते हैं। और जब आपको क्लैरिटी नहीं है तो कभी भी आप उस गोल को नहीं पा सकते हैं। और क्लैरिटी जब आती है जब गोल आपका फिक्स होता है, गोल आपका फिक्स होता है। क्लियर सी बात, चेंज मत करो। चेंज करोगे तो दिक्कत आ जाएगी, चेंज नहीं करना। एक बार बना लिया तो बना लिया। गोल आपका है तो अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, आप। क्योंकि सिंपल सी बात है, जितना बड़ा गोल है उतने बड़े चैलेंज आपको लेने होंगे लाइफ में। ये सबसे बड़ा बिटर ट्रूथ है माय डियर फ्रेंड्स, बेटर ट्रूथ है। जितना बड़ा गोल आप रखेंगे उतने बड़े चैलेंजेस आपको लेने होंगे, और अगर गोल पूरा करना है तो चैलेंजेस लेने के लिए अकाउंटेबिलिटी भी आपकी होगी, अकाउंटेबल भी आप होंगे, कोई और अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा। और कई लोग क्या करते हैं, गोल तो बना लेते हैं,
नो टाइमलाइन। एक गाना सुना था, बड़ा फेमस गाना था, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, सुना था? फिर एक और गाना आ गया, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। गाना बड़ा अच्छा था, गाने में कोई कमी नहीं है, ना वी शैल ओवर में कमी थी और ना अपना टाइम आएगा में कमी थी, कोई कमी नहीं थी। लेकिन कमी है, एक सबसे बड़ी कमी पता है क्या है? अपना टाइम आएगा और वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब एक दिन। बड़ा अच्छा गाना, बड़ा फेमस, लेकिन आज तक ये नहीं बताया वो दिन कब आएगा। वो दिन कब आएगा? बस आएगा, आएगा, आएगा। फिर एक दिन और बड़ा फेमस गाना आ गया, अपना टाइम आएगा, तो लोगों ने टी शर्ट्स, लोगों ने डीपी, और आजकल तो बाइक्स पे, स्कूटर पे, सब जगह लिखकर घूम रहे हैं, अपना टाइम आएगा। होता क्या है, एक दिन पीछे वाले दरवाजे से डॉक्टर साहब आते हैं, कहते हैं भाई साहब अपने परिवार वालों को बुला लो, अब इनका टाइम आ गया। ये है रियलिटी। ना अपना टाइम कभी आता है और ना अपना टाइम कभी जाता है। सच्चाई ये है मेरे दोस्त, टाइम सिर्फ लाया जाता है, और जिस दिन आप अपने गोल को, अकाउंटेबिलिटी आप ले लेंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, जितना बड़ा गोल उतने बड़े चैलेंजेस, और चैलेंजेस आप लेना शुरू कर देंगे, और जिस दिन आपके गोल में टाइमलाइन आ गया, क्योंकि टाइमलाइन नहीं है तो वो जस्ट लाइक अ ड्रीम, और ड्रीम और गोल में बहुत बड़ा फर्क है मेरे दोस्त, याद रखना। तो यहां तक आई थिंक क्लियर होगी, यहां तक ये सारी बातें क्लियर होंगी, क्यों लोग अपने जीवन में गोल सेट नहीं करते, जो गोल सेट करते हैं वो अपने जीवन में फेल क्यों हो जाते हैं। आगे चलते हो माय डियर फ्रेंड्स, अगर यहां तक बातें क्लियर हैं तो अब मैं आगे चलना चाहूंगा, व्हाई सेट गोल्स, अपने जीवन में गोल क्यों सेट करने चाहिए। देखिए क्यों लोग कहते हैं कि अपने जीवन में गोल सेट करें। टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, टेक कंट्रोल। सबसे पहले कि आपके जीवन में आपको कंट्रोल देते हैं, आपके अंदर एक मोटिवेशन को बढ़ाते हैं, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपको पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना। अब आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं, मेरे को अपने गोल को पाना है, तो अब आप ये सोच सकते हो किन चीजों पर मुझे फोकस करना है, इंपॉर्टेंट थिंग्स कौन सी हैं, किन जगह मुझे फोकस नहीं करना, किन की मुझे सुननी है, किसकी मुझे नहीं सुननी। तो यहां पर अब आपकी लाइफ में कंट्रोल आ गया। अब आप, एक सिंपल सी बात है, जैसे कहते हैं ना कि शादी के बाद लड़के बदल जाते हैं, शादी के बाद लड़के चेंज हो जाते हैं, क्यों? कंट्रोल आ जाता है। कल तक खुद कर रहे थे, अब बीवी करेगी कंट्रोल। कहाँ जा रहे हो? इधर घर बैठो, चलो बहुत टाइम हो गया, चलो कंट्रोल, कंट्रोल। कंट्रोल का बहुत बड़ा काम है, और कंट्रोल ही हमें एक सही इंसान बनाता है। कंट्रोल ही हमें सही इंसान बनाता है। लोग कहते हैं शादी के बाद ये हो गया, शादी के बाद ये हो गया। मैं कहता हूं शादी के बाद ही तो इंसान इंसान बनता है, शादी के बाद ही तो इंसान रिस्पॉन्सिबल बनता है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल है। आप नहीं करोगे तो दूसरे के हाथ में रिमोट है, कहाँ जा रहे हो, चलो अंदर, ये अभी खाना बनना है, कंट्रोल है, कहाँ घूमने जा रहे हो, चलो अंदर। यानी कंट्रोल, यानी जब आपकी लाइफ में जब कंट्रोल आपकी लाइफ में हो जाता है ना माय डियर फ्रेंड्स, तो एक सिंपल सी बात है, देखिए कंट्रोल बहुत बड़ी चीज है लाइफ में, क्योंकि अगर कंट्रोल ना हो तो लाइफ 2 मिनट में आपको क्रिमिनल बना देती है, क्रिमिनल बना देती है। आपने देखा है कभी किसी, मैं बहुत बड़ी बात बड़े छोटे छोटे शब्दों में कह रहा हूं, समझ में आना चाहिए आपको। 2 मिनट का गुस्सा लोगों से मर्डर करा देता है, 2 मिनट का गुस्सा लोगों से पिस्टल चलवा देता है। 2 मिनट के एक अच्छा इंसान जिसने कभी कुछ नहीं किया, लेकिन वो क्रिमिनल बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ में कंट्रोल नहीं है, उसकी लाइफ में कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल एक वो पावर है जो, अगर ये आपके पास आ गई, तो अब आपका दिमाग आपको ड्राइव नहीं करेगा, आप अपने दिमाग को ड्राइव करेंगे। सिंपल सी बात। कंट्रोल अगर आपके पास आ गया तो आपका आपका दिमाग आपको ड्राइव नहीं करेगा, आप दिमाग को ड्राइव करेंगे। आपने देखा है ना, कुछ लोगों को कुत्ता घुमाते हुए, डॉगीज घुमाते देखा है। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कुत्ता उनको घुमाता है या वो कुत्ते को घुमाते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आया। क्योंकि वो आगे चलता है तो वो पीछे पीछे चल रहे होते हैं, कुत्ता उनको खींच के लेके जा रहा होता है, वो खींच रहे होते हैं। हकीकत बात यह है कि वो नहीं घुमा रहे, वो उल्टा उन्हें घुमा रहा है। ठीक ऐसे ही हमारा दिमाग होता है, हम लोगों का दिमाग हमें घुमाता है, लेकिन जिस दिन हमारा कंट्रोल आएगा ना, दिमाग को हम घुमाएंगे। तो एक कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, और कंट्रोल कब आता है? जब अपनी लाइफ में गोल सेट करते हैं। क्लियर सी बात है। दूसरी चीज, फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब आप फोकस कर पाएंगे, अब आपके वो यार दोस्त भी छूट जाएंगे जो आपका टाइम वेस्ट करते थे, वो बातें भी छूट जाएंगी, वो सब छूट जाएंगे, क्योंकि अब आप फोकस करेंगे, क्योंकि अब आपकी लाइफ में कंट्रोल है। अब आपको पता है कि मुझे क्या करना है, अब मुझे करने के लिए किन चीजों पर फोकस करना है। सिंपल सी बात, फोकस बढ़ गया आपका। और जहां फोकस बढ़ गया ना माय डियर फ्रेंड, सारा खेल फोकस का है। जहां फोकस बढ़ गया वहां तो फिर सब कुछ हो जाता है। फोकस का ही तो खेल है। न्यूटन, नहीं, न्यूटन का फोकस था कि भाई सेब क्यों गिरा, और सबका था अरे गिर गया होगा क्या दिक्कत है। फोकस आ गया, अरे गिरा क्यों, नीचे क्यों गिरा। फोकस था, फोकस था, फोकस से देखा समझा। जहां यानी फोकस, जहां जहां फोकस बढ़ा है माय डियर फ्रेंड्स, वहां वहां इतिहास बने हैं, वहां वहां हिस्ट्री बनी है। आप देख सकते हैं ना, न्यूटन सेब तो रोज गिरते थे, लेकिन उसका फोकस था कि भाई नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। तब उसने ग्रेविटी की लॉ को निकाला।
यानी सिंपल सी बात है, जहां फोकस बनता है वहां आप उसके एंड पॉइंट तक जाते हैं। तो लाइफ में फोकस बढ़ता है आपका जब आप गोल सेट करते हैं। तीसरी सबसे बड़ी चीज, यू विल मेक गुड डिसीजन। जब गोल नहीं है तो काहे का डिसीजन, क्या डिसीजन है? फिर हम थोड़ी डिसीजन लेंगे, पड़ोसी डिसीजन लेता है हम वो करते हैं, हमारे दोस्त डिसीजन लेते हैं वो हम करते हैं। और जब हमारे पास गोल है, अब मैं रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूं, सिंपल सी बात है, अब मैं, मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए, बच्चों को मुझे कहाँ पढ़ाना है ये मैं डिसाइड करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि कहाँ पढ़ाना है, मुझे अपने बच्चे को क्या कराना है, क्योंकि अब मेरा फोकस बढ़ गया है। अब मैं इंपॉर्टेंट थिंग्स पे फोकस कर पा रहा हूं, अब मैं डिसीजन सही ले पाऊंगा, डिसीजन सही ले पाऊंगा कि क्या करना चाहिए मुझे। अगर अगर मुझे क्राउन डायरेक्टर बनना है 1 साल के अंदर, तो मैं 3 प्लान दिखा रहा हूँ, 3 प्लान से काम हो जाएगा? नहीं 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 यार, 5 प्लान दिखाने पड़ेंगे तभी ये हो पाएगा। यानी अब आप गुड डिसीजन ले पाएंगे, डिसीजन पावर आपकी बढ़ जाएगी। और बहुत से लोगों के अंदर तो डिसीजन पावर ही नहीं होती है, बहुत से लोग तो जिंदगी भर डिसीजन नहीं ले पाते। उनका डिसीजन वो नहीं लेते, 4 लोगों को बुलाते हैं, अच्छा ये ऐसा हुआ है, इसमें क्या किया जाएगा, हम तो ये सोच रहे थे। सोचना वोचना कुछ नहीं है, सोचना भी आपने ही है, करना ही आपने है। और सोचना जिसको पता है कि डिसीजन क्या लेना है, बहुत से लोग अपनी लाइफ में सही डिसीजन नहीं ले पाते माय डियर फ्रेंड्स। और आप देखना, बहुत से कमजोर लोगों को आपने देखा होगा जो डिसीजन ही नहीं ले पाते। आपको भी याद होगा कि शायद आप में से कुछ लोग, आप किसी को प्लान दिखाते होंगे तो वो फुल तरीके से मोटिवेट होता होगा, हाँ सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, थोड़ी देर बाद, नहीं सर अभी नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वो डिसीजन ले ही नहीं पाया, डिसीजन ही नहीं ले पाया। अगर डिसीजन ले लेता तो वो आपके साथ ज्वाइन कर लेता, लेकिन वो डिसीजन ले नहीं पाया। उसका डिसीजन तो पड़ोसी ने लिया है, उसका डिसीजन तो उसके रिश्तेदार ने लिया है, जो उसे समझाया। अब कहाँ फंस गया, कितने आए कितने गए, यही काम बचा था चेन बनाने वाला। क्योंकि उन्हें यही नहीं पता कि वो क्या करने जा रहे हैं अपनी लाइफ में। डिसीजन नहीं है, डिसीजन नहीं है तो लाइफ में प्रोडक्टिविटी नहीं है, प्रोडक्टिविटी नहीं है तो रिजल्ट नहीं है। सबसे बड़ी चीज, यू कैन फिनिश द टास्क एफिशिएंटली, क्योंकि अब आपको रास्ते पता है किन रास्तों पे जाना है। अगर रास्ते आपको पता लग गए तो डेफिनेटली आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि अब जो काम आप करेंगे उसको एफिशिएंट तरीके से करेंगे, एफिशिएंट तरीके से। ये याद रखना, जो भी आप काम करेंगे फुल फोकस से कर रहे हैं, फोकस आ गया तो एफिशिएंट होगा, फोकस आ गया तो एफिशिएंट तो हो गई। और फोकस कब आएगा? जब आप गोल बनाएंगे। ये चारों चीजें एक से एक जुड़ी हैं, इसमें कोई चीज बीच में खा मत जाना, ये सारी चीज जुड़ी हुई है। इसके बाद यू विल बी अ सेल्फ कॉन्फिडेंट। अब आपके पास एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, क्योंकि अब आप देखो, आप कब कॉन्फिडेंस होते हैं? जब आपको पता हो कि आपको कहाँ जाना है, आपको पता हो क्या पाना है, कैसे पाया जा सकता है, कब पाया जाएगा और किस तरीके से मुझे पाया जाएगा। अगर ये सारे जवाब मेरे पास हैं तो आप कॉन्फिडेंस हो, आप कॉन्फिडेंट हो। अगर आपको एलजेब्रा का अगर आपको एलजेब्रा का फॉर्मूला आता है तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एलजेब्रा के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कैसे पुट करना है, कैसे निकालना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपको पता है। अब पता है तो कॉन्फिडेंट हो, सिंपल सी बात है। जब आपके पास सारे सवाल के जवाब अपने पास से हैं तो आप कॉन्फिडेंट हो। यानी वो लोग कॉन्फिडेंस में होते हैं जिनके पास एक गोल होता है। क्लियर है? और सबसे जरूरी चीज, यू आर क्लोजर टू प्रोग्रेस इन सक्सेस। आज जो हम थोड़ा थोड़ा जमा कर रहे हैं ना, एक दिन यही बड़ा बन जाएगा, यही एक बड़ा बन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग जमा करना नहीं चाहते। देखिए, ये जो लिखा पढ़ी आप कर रहे हैं बहुत अच्छी कर रहे हैं, सचिन जी ये मत कीजिए लिखा पढ़ी जी, आपके नाम यहाँ पर आ रहा है तो ये बड़ी अच्छा नाम भी आ रहा है, तो मैं चाहता नहीं था नाम बोलना। तो ये लिखा पढ़ी जो आपने की है, कॉपी पेन पेंसिल आप लेके बैठे होंगे, वहां लिखा पढ़ी करो। इस लैपटॉप में क्या लिखा पढ़ी करनी है, वो मैं ही कर रहा हूँ वही बहुत है। सो यू आर क्लोजर टू प्रोग्रेस एंड सक्सेस। यानी आप थोड़ा थोड़ा जमा करेंगे, एक दिन वो बड़ा बन जाएगा। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हम तो जमा ही नहीं करना। अगर आपको एक एग्जांपल दूं, आपके पास एक बैंक अकाउंट हो, बैंक अकाउंट तो है ना आपके पास, सबके पास। देखो कितने मुस्कुरा रहे हैं सर, बैंक अकाउंट की तो बात मत करो, 10 तारीख आने वाली है, बस आने वाला है, उसी का ही तो वेट कर रहे हैं, बैंक अकाउंट का तो बात ही मत करो। तो जो आपके पास बैंक अकाउंट है, मान के चलिए आपके पास एसबीआई में बैंक अकाउंट है, और लास्ट 20 ईयर्स से आपने उसमें अकाउंट में रखा हुआ है, और उसको जीरो बैलेंस पर आपने रखा हुआ है, एक भी पैसा डाला नहीं, एक भी पैसा निकाला नहीं। डाला नहीं तो निकालोगे क्या? आप 20 साल बाद उठो नींद से और आप कहो बैंक वाले के पास, मैं अपने अकाउंट से 2 लाख रुपए निकालना चाहता हूँ। तो बैंक वाला मैनेजर चेक करेगा, वो चेक करेंगे, भाई साहब डाला है तो निकालोगे? ना ना ना, 20 साल हमने रखा है तुम्हारे ऊपर, हमने एहसान किया है, तो निकालेंगे क्यों नहीं? हमने 20 साल रखा है। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोग क्या करते हैं, लोग बिना डाले एहसान करते हैं, मैं तुम्हारे साथ जुड़ा रहा, मैं तुम्हारे साथ ये रहा, यानी एहसान करते हैं। और याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, स्मॉल डिपॉजिट्स मेक बिग मनी। याद रखना, सिंपल सी बात है, छोटे छोटे काम बड़ा रिजल्ट देते हैं, छोटे छोटे काम बड़ा रिजल्ट देते हैं। हर दिन ऐसा जियो कि कुछ नया जमा करो,
हर दिन कुछ ऐसा करो कि एक नया डिपॉजिट करो, और जिस दिन छोटे छोटे डिपॉजिट्स आप करना शुरू कर देंगे ना, वो आपको एक बड़ा अमाउंट मिल जाएगा। तो स्मॉल डिपॉजिट्स, आपको हर दिन कुछ ऐसा करना है कि आपके जो आपका खाता है, जो आपका गोल का खाता है, उसमें कुछ जमा होना चाहिए। यानी कोई दिन ऐसा ना जाए जिसमें कुछ दिन जमा ना हो, हर दिन कुछ ना कुछ जमा करना है। और ये छोटा छोटा जिस दिन आप जमा करोगे, आप अपने आप सक्सेस के रास्ते धीरे धीरे सक्सेस पर पहुंचते जाओगे। तो याद रखना, यू आर क्लोजर टू प्रोग्रेस एंड सक्सेस। जब आप प्रोग्रेस करोगे, आप छोटा छोटा जमा करोगे, एक दिन बिग मनी बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आप छोटे छोटे एफर्ट करोगे, एक दिन आप अपने जीवन को सक्सेस होते हुए पाओगे, अपने गोल को आप प्राप्त होते हुए देखना चाहोगे कि आपका गोल अकॉम्प्लिश होगा जो आपने सोचा है। क्लियर है? यहां तक सारी बातें क्लियर होंगी, आई होप। मैंने बड़े आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है। और अगर किसी को कोई बात समझ में ना आए, डोंट वरी अबाउट इट, यू हैव टू राइट योर मैसेज, then I read, then I give you answer. Okay, so if you have any doubt regarding this, so please don't worry about it. Okay, so यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं गोल टाइप्स की। तो मैं, आप, दुनिया में कोई भी इंसान अपने जीवन में 3 प्रकार के गोल बनाता है: शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म, देखिए ये हाइपोथेटिकल है, जो मेजरली जो लोग गोल बनाते हैं ऐसे ही बनते हैं। अब आप इसको पत्थर की लकीर मत मान लेना, लेकिन लोग ज्यादातर गोल, हमारे बिजनेस के अंदर यही है। हम अपने बिजनेस की बात कर रहे हैं तो हम 1 साल की बात करते हैं, 3 साल की बात करते हैं, 5 साल की बात करते हैं। यानी 3 प्रकार के गोल आपको बनाने चाहिए, और 3 प्रकार के गोल आपको अपनी टीम में सेट कराने चाहिए। सबसे पहला गोल कौन सा है? शॉर्ट टर्म गोल, जिसकी अवधि, जिसकी ड्यूरेशन नॉट मोर देन दैट 1 ईयर। क्लियर है? 1 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मीडियम टर्म यानी 3 इयर्स, यानी नॉट मोर देन दैट 3 इयर्स। लॉन्ग टर्म 5 इयर्स, 5 इयर्स यानी नॉट मोर देन दैट 5 इयर्स। शॉर्ट टर्म गोल आपका क्या हो सकता है? सर 1 साल के अंदर मैं क्राउन डायरेक्टर बनना चाहता हूं, 1 लाख रुपए का मेरा इनकम होगा। आपका मीडियम टर्म गोल क्या हो सकता है? सर 3 साल के अंदर मैं यूसीडी बनूंगा, मेरा चेक होगा 3.5 लाख रुपए का, एक लग्जरी कार ऑडी Q3 में ले चुका हूंगा। ये आपका मीडियम टर्म गोल हो सकता है। लॉन्ग टर्म, सर 5 साल के अंदर जो मेरा गोल है, मैं बनूंगा DUCD और 8 लाख रुपए का चेक मेरा होगा, हाउस फंड से मैं अपना लग्जरी हाउस बना चुका हूंगा, और इसके साथ ही साथ मैं 4 फॉरेन टूर कर चुका हूंगा, और इसके साथ ही साथ एक लग्जरी कार तो मैं पहले ही ले चुका हूंगा। यानी देख रहे हो, जैसे जैसे आपके गोल की ड्यूरेशन बढ़ रही है, वैसे वैसे आपकी अचीवमेंट्स बढ़ रही है। यानी ठीक उसी प्रकार से आपको अपनी लाइफ के अंदर 3 गोल सेट करने हैं, अपने बिजनेस के अंदर 3 गोल आपको सेट करने हैं, और 3 गोल आपको सेट कराने हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। 3 गोल सेट करने हैं और 3 गोल सेट कराने हैं। अब यहां तक क्लियर है? अब चलना चाहेंगे स्टेप्स फॉर गोल सेटिंग। सबसे पहला स्टेप, अब सुनते जाइए कि स्टेप्स गोल सेट करके, अब हम गोल, अब तक हमने गोल पर बहुत सारी बात कर ली, अब हम गोल को सेट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जो हम पाना चाहते हैं, अब उसको हम सेट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, जब हम गोल सेट करने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहली चीज, डिसाइडिंग व्हाट यू वांट टू डू। आप क्या करना चाहते हो, पहले डिसाइड कर लो। सबसे पहले, वर्क एट अकॉम्प्लिश व्हाट एवर गोल्स यू हैव सेट फॉर योर लाइफ। यानी पहले वाले क्वेश्चन, जो मैंने पहले 2 क्वेश्चन दिखाए थे, वो ही। सबसे पहले आप क्या करना चाहते हो, दूसरा आप उसको किस तरीके से अकॉम्प्लिश करोगे, यानी उसको किस तरीके से आप पूरा करोगे। ये 2 चीजें आपको अपने आप से पूछनी है जब हम गोल सेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब यहां तक अगर आपको बात क्लियर है, अब आपको बनानी होती है एक गोल शीट। गोल शीट, गोल शीट क्या है? गोल शीट में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। गोल जब भी आप बनाएं, तो हमेशा मोटिवेटिंग गोल बनाएं। मोटिवेटिंग, इतना मोटिवेटिंग हो कि जब आपके पास एक दिन के अंदर 10 ना हो, 10 लोग आपको ना कर दें, आपका मन करे कि अब मैं प्लान नहीं दिखा पाऊंगा, आज के दिन में प्लान नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन जब आप आंख बंद करें, तो दोबारा आपके अंदर एक एनर्जी भर जानी चाहिए। दोबारा आप काम के लिए तैयार हो जाने चाहिए, आप दोबारा प्रिपेयर हो जाने चाहिए। यानी वो आपको इतना मोटिवेट कर दे, जब आप उसका आंख बंद करें, अपने गोल के बारे में सोचें, तो आपके अंदर एक एनर्जी भर जानी चाहिए। और ये याद रखिएगा, इंटरम मोटिवेशन ही आपको बड़े बड़े लक्ष्य तक पहुंचाएगा। और इंटरम मोटिवेशन कब होगा? जब आप अपना गोल बनाएंगे, और गोल ऐसा बनाएंगे जो आपको मोटिवेट करे। जब आप थक चुके हो, लेकिन जब आप अपने गोल के बारे में सोचो, 10, आज आपने 10 प्लान दिखाए, 10 के 10 लोगों ने ना कर दिया, किसी ने हाँ नहीं किया, यानी आज का दिन बड़ा खराब, बोनी खराब, लास्ट भी खराब, सब खराब। लेकिन जब आप अपने गोल के बारे में सोचें, यानी वो आपको दोबारा तरोताजा कर दे, दोबारा एक एनर्जी आपके अंदर भर दे, इस तरीके का गोल आपको बनाना चाहिए। दूसरा, स्मार्ट गोल, इसके ऊपर हम पूरी बात करेंगे आगे। गोल आपका स्मार्ट होना चाहिए, इसके ऊपर हम पूरी बात करेंगे।
तीसरी चीज, गोल इन राइटिंग, जो मैंने आपको पहले बताया, जो भी गोल आप बनाएंगे उसको आप राइटिंग में लिखेंगे। जहां आप सोते हैं, जहां आप जगते हैं, आप खाना खाने जाते हैं, आप घर से निकलते हैं, वो गोल आपको बार बार दिखना चाहिए। देखिए क्यों दिखना चाहिए, एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। चलिए, आप छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा, एक पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगा, और इसमें सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे। अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाह रहा हूं, एक पिक्चर में दिखाने जा रहा हूं, थोड़ा सा रेडी रहिएगा इस पिक्चर के लिए। क्लियर, एक पिक्चर मैं आपको दिखाता हूं। ओके, सो रेडी रहिएगा। ओके, अब मैं एक पिक्चर आपको शो करता हूं। अब आप मुझे बताएंगे कि ये आपने देख लिया, ये सामने, इसको आपने कभी बचपन में किया होगा, जिसको हम बोलते हैं अंतर ढूंढो, यानी स्पॉट द डिफरेंस। इन दो पिक्चर्स में कुछ डिफरेंस है। आप फटाफट डिफरेंस देखो और मुझे फटाफट मैसेज करो कितने डिफरेंस है। देखो फटाफट, देखो फटाफट, फटाफट देखो। आई होप देख लिया होगा, आई होप देख लिया होगा। अब मुझे मैसेज करो कितने डिफरेंस है, फटाफट बताओ कितने डिफरेंस है। चलो प्लीज टेक्स्ट मी, टेक्स्ट मी, बताओ कितने डिफरेंस है। आई एम वेटिंग योर मैसेज, आई एम वेटिंग योर रिप्लाई। नो, इट्स नॉट रेजिंग हैंड्स। आप मुझे ये बताओ कितने डिफरेंस हैं। 6, 5, 4। ओके, 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 4, 3, 2। चलो बहुत अच्छी बात है, 4, 2, 3। और कुछ लोग तो बड़े चालाक हैं, वो तो कह रहे हैं एक, उन्हें पता है एक तो हो गई। कुछ लोग तो बहुत स्मार्ट हैं, बहुत स्मार्ट है। कुछ तुम्हारे पास कुछ लीडर्स तो वो तो कह रहे हैं एक तो होगा ही, एक तो। देखिए आपने देखा। अब एक काम करते हैं, एक बार इसको दोबारा देखते हैं, दोबारा देखते हैं। चलो एक बार दोबारा देखते हैं, चलो कम ऑन, देखो दोबारा, देखो अब देखो कितने, देखो, देखो। कोई बात नहीं सचिन जी, डोंट वरी अबाउट इट, हो जाता है कभी कभी। अब देखो, देख लिया, देख लिया, ओके। अब बताओ कितने हैं। अब आप सबने देख चुके हैं, अब बताइए कितने हैं, अब बताइए, मैसेज करो मुझे फटाफट। 3। नहीं, ये रेज नहीं, हैंड रेज करके कुछ नहीं होगा। हैंड तो मैसेज पे चलाने हैं, वहां चलाइए, हैंड रेज करने से कुछ नहीं होगा। आप बताइए कितने हैं, डिफरेंस कितने हैं, माय डिफरेंस, डिफरेंस टेल मी, कितने डिफरेंस है। ओके, 7, 6, 5। ओके, 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 ओके। देखो अब पता है क्या कर रहे हो, ये सब पता है आप क्या कर रहे हो, ये मार रहे हो आप तुक्का, ये मार रहे हो आप तुक्का। कोई 2, कोई 3, कोई 4, कोई 5। लेकिन इतने मैसेज में किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि सर एक बार दोबारा भी दिखा दो। पर आपने एक चीज जरूर देखी होगी, ये एक्सरसाइज मैंने क्यों कराई, आपने ये चीज जरूर देखी होगी। आई होप ये चीज आपने जरूर देखी होगी, और इसीलिए मैंने एक्सरसाइज कराई थी। ये एक्सरसाइज कराने का मेरा पर्पस पता है क्या था। पर्पस ये नहीं था कि मैं आपको ये ढूंढूं, मैं ये आपको निकलवाऊं, या मैं आपसे ये करवाऊं, नहीं, मेरा पर्पस ये था ही नहीं। मेरा पर्पस सिंपल सा था कि मैं आपको, आपने एक चीज देखी, और वो क्या देखा, कि जितनी बार आपने ये देखा उतनी बार आपको नए डिफरेंस मिले। मिले कि नहीं मिले, पहली बार अगर 3 मिले तो दूसरी बार 3 और मिल गए। मिले, यस और नो, मिले। ये क्या देखा आपने, जितनी बार आपने इसका बार बार देखा, यानी उतनी बार आपको क्लैरिटी हुई। और जितनी ज्यादा आपको क्लैरिटी हुई, उतना ज्यादा आप इसको डीप समझ पाएंगे। क्लियर है, समझ में आ गई बात। जितनी बार आप देखते हैं, जितनी बार आप देखते हैं, उतनी ज्यादा क्लैरिटी आपको होगी। इसीलिए कहता हूं गोल इन राइटिंग, जितनी बार आप इसको देखोगे उतनी बार क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। अगर आपको क्लैरिटी मिल गई तो उस गोल को पाने से कोई रोक नहीं सकता। आई होप इस एक्सरसाइज से आप क्लियर हो पाया होगा। स्टिक विद इट। क्विक फिक्स कितना भी खत्म क्यों ना हो जाए, दुनिया में अगर आखिरी क्विक फिक्स हो तो वो हमारे पास हो, हम ऐसा चिपके अपने गोल से कि हमें कोई छुपा ना पाए। वो था ना फेविकॉल का जोड़ है टूटेगा नहीं। तो अपने गोल और अपने अंदर एक फेविकॉल का गोल वो बना लेना है कि ये टूटना नहीं चाहिए। अगर बन गए तो चिपक गए उससे, यानी उस पर चिपके रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर मुझे ये पाना है तो पाना है, मुझे उसको बार बार चेंज नहीं करना, पाना है तो पाना है। और रीड इट एवरी डे, रोज रीड करो, तेज तेज रीड करो, इतना रीड करो कि घर वाले तो कह ही दें कि लगता है हमारे बेटे को तो कुछ हो गया। जिस दिन घर वाले कहना शुरू कर देंगे ना, तो आप समझ जाना कि घर वालों को क्लियर हो चुका है कि अब तो ये पूरा हासिल करके रहेगा। यानी उसको रोज रोज रीड करना है, रोज रीड करना है, रोज रीड करना है। क्लियर है, यहां तक आप अपनी बातें, आई थिंक यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अब गोल स्टेटमेंट बनाते हैं। तो गोल स्टेटमेंट में वही 3 क्वेश्चन आपके पास दोबारा आएंगे, ध्यान से सुनना। व्हाट यू वांट टू अचीव, व्हाई डू यू वांट टू अचीव, एंड हाउ विल यू अचीव इट। क्या, क्यों
और कब, हाउ विल, ये 3 क्वेश्चन आपके पास आना चाहिए कि आप क्या चीज, देखो जब भी आप किसी अपने लीडर्स का गोल बनाए, तो जब भी आप उनसे बात करते हैं तो आप उनसे 3 सवाल पूछा करें। आप वेस्टीज क्यों करना चाहते हो, कैसे करोगे, और इसमें क्या पाना चाहते हो। यानी जब भी आप गोल, आपने ये गोल क्यों बनाया और कैसे अचीव करोगे, यानी 3 क्वेश्चन आपको पूछने हैं। अगर माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये 3 क्वेश्चन का जवाब आपके पास है, तो एक बात तो याद रखना कि आप अपने गोल के लिए पूरी क्लैरिटी रखते हैं, और क्लैरिटी रखते हैं तो वो गोल आप जरूर हासिल कर पाएंगे। यानी क्लैरिटी और क्लैरिटी, ये 3 क्वेश्चन आपको दे देंगे, ये 3 क्वेश्चन पूछ लो, क्लैरिटी मिल जाएगी। जब भी आप गोल बनाए 3 क्वेश्चन पूछ लें, क्लैरिटी आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। यानी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी यहां पर। अपनी गोल स्टेटमेंट जब आप बनाएंगे तो अपने गोल के लिए आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है? अब गोल स्टेटमेंट बन चुकी है, अब बात कर रहे हैं स्मार्ट गोल्स की। इसको फटाफट लिख लीजिए, SMART, S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रियलिस्टिक एंड T फॉर टाइम बाउंड। विशाल त्रिवेदी जी यहां मत चलाइए कलम, है ना। इस S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रियलिस्टिक एंड T फॉर टाइम बाउंड। क्लियर है? ये स्मार्ट का, ये है स्मार्ट का फुल फॉर्म जो कि आपके सामने है। क्लियर है? मैंने कहा था कि आप सब स्मार्ट हैं तो आपका गोल भी वेस्टीज में स्मार्ट होगा, लेकिन स्मार्ट सिर्फ इसीलिए नहीं, बाय फेस स्मार्ट होगा इस तरीके से। यानी जो भी गोल आप बनाएंगे वो स्पेसिफिक होना चाहिए, वो मेजरेबल होना चाहिए, वो अचीवेबल होना चाहिए, वो रियलिस्टिक होना चाहिए, और उसमें टी फॉर टाइम बाउंड होना चाहिए। क्लियर है बात? ये बनती है स्मार्ट की डेफिनेशन, ये बनती है स्मार्ट की फुल फॉर्म, जिसे आपने समझना है। अब एक एक करके इन चीजों को समझेंगे और इन पर बात करेंगे। चलिए आगे चलते हुए, सबसे पहले स्पेसिफिक। माय डियर फ्रेंड्स, स्पेसिफिक अगर आपको जानना है आपका गोल स्पेसिफिक है या नहीं, सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। अगर उसमें WH फैमिली आती है तो वो कभी स्पेसिफिक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो कि मैं एक दिन वेस्टीज में बहुत आगे बढ़ूंगा, बहुत, कितना, कितना, वेर यू वांट टू गो, कहां तक जाना चाहते हो, वेयर आ रहा है, यानी WH फैमिली आ रही है, यानी वो स्पेसिफिक नहीं है, वो स्पेसिफिक नहीं है। या आप कहते हो एकदम वेस्टीज में मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, बहुत, कितना, कितना कमाओगे, यानी कितना फिर आ गया, यानी WH फैमिली फिर आ गई। यानी जब जब WH फैमिली आएगी वो कभी आपका स्पेसिफिक नहीं होगा, और जिस दिन WH फैमिली नहीं आएगी वो समझ जाना आपका स्पेसिफिक गोल है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो वेस्टीज में मैं 1 साल के अंदर क्राउन डायरेक्टर बनना चाहता हूं। अब आपको समझ में आया? पहले मैं कह रहा था मैं वेस्टीज में आगे बढ़ना चाहता हूं, कितना आगे, समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन अगर आपको कोई कहता है कि मैं वेस्टीज में क्राउन डायरेक्टर बनना चाहता हूं, समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि क्राउन डायरेक्टर का स्पेसिफिक लेवल है जिसको आप पाना चाहते हो। इसमें WH फैमिली नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपने कह दिया मैं क्राउन डायरेक्टर बनना चाहता हूं, यानी WH फैमिली नहीं आ रही है। यानी इसके अंदर स्पेसिफिक है जिसको आप पाना चाहते हो। स्पेसिफिक यानी जहां तक आप जाना चाहते हो, यानी स्पेसिफिक, वो स्पेसिफिक तब होगा जब WH फैमिली नहीं आएगी। मैं एक एक चीज बड़ी क्लियर बताऊंगा, WH फैमिली समझ लेना। WH फैमिली आपने पढ़ी होगी क्लासेस में भी, दोबारा पढ़ा देता हूं। हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये WH फैमिली है। अगर ये क्वेश्चंस आ रहे हैं तो याद रखना वो कभी स्पेसिफिक नहीं हो सकता। आइए दूसरा, दूसरा मैं चलना चाहूंगा मेजरेबल। मेजरेबल आप समझ सकते हो, इसकी इसकी इसके वर्ड में ही सब कुछ लिखा हुआ है, समझ सकते हो। मेजरेबल यानी जिसे मापा जा सके, जिसे मापा जा सके। अगर कोई कहता है कि सर मैं वेस्टीज में इतना पैसा कमाऊंगा, इतना, इसी उसी पहले वाले एग्जाम्पल को मैं दोबारा उठाता हूं, कितना कमाओगे, कितना। अगर कोई इंसान 5,000 कमाता है, वेस्टीज में आए 20,000 कमाना शुरू कर दे तो उसके लिए बहुत होगा। अगर कोई 20,000 कमाता है, वेस्टीज में 50,000 रुपए कमाना शुरू कर दे, बहुत होगा? नहीं। जो भी आप बोलें उस अमाउंट को मेजर किया जा सके, जिसको आप समझ सके, आपका अपलाइन समझ सके, आपका डाउनलाइन समझ सके, वो होता है मेजर। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कहते हो वेस्टीज में मैं 1 साल के अंदर क्राउन डायरेक्टर बनना चाहता हूं, और क्राउन डायरेक्टर रहते हुए मैं 2 लाख रुपए की इनकम करना चाहता हूं, या 2 लाख रुपए का मेरा चेक होगा। 2 लाख समझ में आ गया? क्योंकि 2 लाख आप मेजर कर सकते हैं, 2 लाख को आप काउंट कर सकते हैं। यानी मेजरेबल होना चाहिए जो गोल आप बनाएंगे। सबसे पहले स्पेसिफिक होगा, दूसरा क्या होगा, मेजरेबल। मेजरेबल कैसे होगा अब आप जान रहे हैं, इस बात को समझ पा रहे होंगे आई होप। आगे चलते हुए, यहां तक बात क्लियर है। अब मैं चलना चाहूंगा अचीवेबल। अचीवेबल यानी जो भी गोल आप बनाएं उसे अचीव किया जा सके।
वो गोल सच में पाया जा सके। और दूसरी चीज, इसकी सबसे बड़ी चीज, जो गोल आप बना रहे हैं उसमें आपके एक्शन लगने चाहिए, उसमें आपके एफर्ट्स लगने चाहिए, उसमें आपकी मेहनत लगनी चाहिए। अगर एफर्ट्स नहीं लग रहे, मेहनत नहीं लग रही, या तो वो लॉटरी हो सकती है, या वो जुआ हो सकता है, या सिर्फ वो आपके सपने हो सकते हैं। सिंपल सी बात है। आपने जो भी आपने गोल बनाया उसको पाने के लिए आपके एफर्ट्स लगने चाहिए, उसके लिए आप काम करने चाहिए। अगर आप कहते हो कि सर कल मैं 20 लाख रुपए कमाऊंगा, यार 20 लाख रुपए कमाऊंगा कल, ऐसा आपने क्या किया? तो शायद हो सकता है कि आप लॉटरी खरीद कर आए हैं, लॉटरी खरीदने में चांसेस हो सकते हैं शायद तो आपकी लग जाएगी तो आपके पास आएंगे, नहीं लगेगी तो नहीं आएंगे। इसमें आपके एफर्ट्स हैं, इसमें कोई एफर्ट नहीं है आपका, ये आपका लक्ष्य है और ये आपका गोल नहीं हो सकता। याद रखना, जहां एफर्ट होंगे, जहां आप मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, एफर्ट्स, वही आपका अचीवेबल गोल होगा। क्लियर है? और मस्ट बी विद इन रीच। माय डियर फ्रेंड्स, हम काम ज्यादा करें, हम काम ज्यादा करें, लेकिन उसे पाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहले भी कहा था, आप ग्राउंड डायरेक्टर बनना चाहते हैं और आप 3 प्लान दिखाते हैं, आपको लगता है 3 प्लान से काम नहीं होगा, मुझे 5 प्लान दिखाने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं 5 प्लान दिखाऊंगा तो उस गोल को जरूर पा लूंगा, यानी उस तक मैं पहुंच सकूं, उसमें मेरी रीच हो, जिसको मैं हाथ लंबा कर कर भी उसको छू सकूं, उसको टच कर सकूं। यानी मुझे 2 ईंट लगानी पड़े, 2 ब्रिक्स लगानी पड़े, उसके ऊपर खड़ा होना पड़े, तो भी मैं उसको छू सकूं। यानी वो मेरे रीच में होना चाहिए, मेरे दायरे में होना चाहिए। क्लियर है? मेरे दायरे में होना चाहिए। आगे चलते हुए माय डियर फ्रेंड्स, रियलिस्टिक आर फॉर रियलिस्टिक गोल शुड बी रियल एंड रेलेवेंट टू द करंट सिचुएशन। यानी आज आप वेस्टीज में हैं तो वेस्टीज के ही लिए आप गोल सेट कर रहे हैं, यानी हम वेस्टीज की बात कर रहे हैं, जो इस करंट सिचुएशन में उसके लिए आप गोल बनाते हैं। यानी आप वेस्टीज में हैं तो वेस्टीज के लिए गोल सेट करें, जो कि ये बिल्कुल सही है। गोल शुड बी रियल, गोल आपका रियल होना चाहिए और करंट सिचुएशन से रेलेवेंट होना चाहिए। यानी आप वेस्टीज में हैं तो वेस्टीज के लिए ही गोल आप सेट कर रहे हैं। दूसरी चीज, पीपल मस्ट बिलीव इट इज रियलिस्टिक। जब भी आप लोगों को बताएं तो लोग उसको कहें कि हाँ सर ये हो सकता है। आप अपने अपलाइन से डिस्कस करें तो अपने अपलाइन आपका कहे कि हाँ ये हो सकता है। यानी जो भी गोल है वो आपका रियलिस्टिक होना चाहिए। ये नहीं कि एक दिन में इतना पैसा कमाऊंगा, ताजमहल की रजिस्ट्री करा लूंगा, एक दिन में इतना पैसा कमाऊंगा, लाल किले को खरीद लूंगा। नहीं, ये रियलिस्टिक नहीं है। आप कितना भी पैसा कमा लो, आप उसको नहीं ले सकते, बिकॉज ये मोनूमेंट्स हैं और मोनूमेंट्स यू कांट बाय इट। ओके, तो ये इनको आप नहीं कर सकते। तो ये आप ये जरूर कह सकते हैं कि एक दिन में इतना पैसा कमाऊंगा कि मैं मर्सिडीज ले लूंगा, ये हो सकता है। लेकिन जिसे आप कर सकें, जिस पर लोग रियलिटी, जो रियलिटी पर आधारित हो, ना कि सिर्फ सपने पर आधारित हो। क्लियर है? रियलिटी पर आधारित हो। आगे चलते हुए, टी फॉर टाइम बाउंड। मैंने पहले भी कहा था माय डियर फ्रेंड्स, कई लोगों की जिंदगी आधी निकल जाती है, वो सिर्फ सोचते सोचते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोच तो लेते हैं लेकिन उसके लिए कभी टाइम बाउंड नहीं रखते, उसके लिए कभी टाइम फिक्स नहीं रखते। माय डियर फ्रेंड्स, जो भी आपने सोचा है उसमें एक टाइम डालोगे, जब भी वो आपका गोल बनेगा। अगर उसमें टाइम नहीं है तो इज जस्ट स्वीट ड्रीम्स, दैट्स इट। वो एक अच्छे सपने से ज्यादा बड़ा कुछ जीवन में नहीं है। यानी गोल वो जब भी बनता है जब आपका टाइम बन जाता है, जब आप उसमें टैग लाइन डाल देते हैं, जब एक टाइम डाल देते हैं। अगर आप मर्सिडीज लेना चाहते हैं, आप ग्राउंड डायरेक्टर बनना चाहते हैं, तो टाइम होना चाहिए कि अगले साल इस महीने इस दिन मैं क्राउन डायरेक्टर होऊंगा, अगले साल इस दिन इस समय मेरे पास मर्सिडीज होगी। यानी वो टाइम आपके पास है, यानी वो टाइम आपको पता है कि कब होगी, क्योंकि वही टाइम है जो आपको अपने गोल तक लेके जाएगा। यानी टाइम बाउंड होना बहुत जरूरी है, एक टाइम होना बहुत जरूरी है। अगर टाइम नहीं है तो वो गाना गाना याद रखना, अपना टाइम आएगा, ना कल आएगा ना आज आएगा, परसों डॉक्टर आएगा और कहेगा परिवार वालों को बुला लो, अब इनका टाइम आ गया। क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि गाना बड़ा अच्छा था लेकिन टाइम नहीं था। तो याद रखना, टाइम हमेशा होना चाहिए, यानी वो हमेशा टाइम होना चाहिए। और अगर आप सच में गोल पाना चाहते हैं, सच में गोल पाना चाहते हैं, तो ऐसा करना, इस गोल को कम से कम 20 लोगों को बता देना, अपने अड़ोसी पड़ोसी 20 लोगों को बता देना, जो भी गोल आप सेट कराओ। गोल सेट कराने के बाद लोगों की घंटियां बजा देना, नमस्ते अंकल, आंटी जी नमस्ते, भाई साहब नमस्ते, मैडम नमस्ते, 1 साल के अंदर मेरे पास मर्सिडीज होगी, 1 साल के अंदर मेरे पास मर्सिडीज होगी। बस इतना काम आप कर देना, उसके बाद तो लोग काम कर देंगे। फिर पता है क्या होगा? वो जो होगा वो मैं भी आपको आगे समझाऊंगा, क्या होगा वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। वो आज आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यानी सच में आप गोल पाना चाहते हैं तो उस गोल को पब्लिकली पब्लिश कर दीजिए, पब्लिकली पब्लिश कर दीजिए। लेकिन बड़ी हिम्मत चाहिए होगी पब्लिकली पब्लिश करने की। अगर पब्लिश कर दिया तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको दुनिया में कोई भी इंसान आपके गोल को अचीव करने के लिए नहीं रोक सकता। क्योंकि ये पता है कैसा है, ये बिल्कुल ऐसा है, एक खतरनाक
एक कोई खतरनाक डॉग हो, खतरनाक कुत्ता हो, उसको अपने पीछे कहो आजा आजा आजा, और वो जब आता है तो फिर आदमी मिल्खा सिंह बन जाता है, ऐसा दौड़ता है कि फिर वो मिल्खा सिंह बन जाता है। ठीक उसी तरीके से है ये, कि लोगों को अपने पीछे लगाना, और वो लगा लिया तो फिर तो सोते समय जाते समय आपके घर के बाहर लिख जाएंगे मर्सिडीज अंकल, मर्सिडीज भैया, लोग लिख जाएंगे। और जिस दिन ये होने लग जाएगा ना माय डियर फ्रेंड्स, याद रखना, जिस दिन ये होने लग जाएगा ना जिंदगी में, जिस दिन लोग आपके ऊपर हंस गए ना, उस समय आपके दिल के अंदर एक आग लगती है, और ये आग ही है जो आपको आगे लेके जाती है। तो जब लोग गुस्सा करते हैं ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस दिन लोग आपके ऊपर हंसेंगे ना, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो जिस दिन लोग आप अपने ऊपर लोगों को हंसाने के लिए तैयार हो, तो जाइए, मेक इट पब्लिकली, पब्लिकली कर दीजिए, जो गोल आप बना रहे हैं उसको पब्लिकली कर लीजिए। क्लियर है? क्लियर है? आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा, यहां तक क्लियर होगी बात, क्लियर है? आई होप क्लियर है, तो प्लीज मुझे यस लिखकर मैसेज करें, यस लिखकर मैसेज करें अगर क्लैरिटी है यहां तक। तो क्लैरिटी है? ओके, ओके ओके। अच्छा, अब सर थोड़ी सी मैं आपकी हेल्प चाहूंगा, अश्वनी सर, आपकी भी हेल्प चाहूंगा, और मैं यहां पर जी। यह जानना चाहूंगा, आज पहली बार हम लाइव गोल सेट करने जा रहे हैं आपकी टीम में, तो कोई ब्रॉन्ज डायरेक्टर जो अपना गोल सेट कराना चाहता हो, प्लीज यस लिखकर मैसेज करो। कोई ब्रॉन्ज डायरेक्टर जो अपना गोल सेट कराना चाहता हो, लिखो यस ब्रॉन्ज, ऐसे लिखना यस ब्रॉन्ज, तब मैं समझ पाऊंगा, क्योंकि यस तो बहुत लोगों के आ रहे हैं। यस ब्रॉन्ज लिखो। ओके, मीना पहला जोशी। आया मीना जोशी जी का। अच्छा, और कोई, और आते जाए कुछ और भी नाम आएंगे तो मैं उनके पास जरूर जाऊंगा। अब कई आ गए। ओके, और बहुत सारे नाम आए हैं, त्रिपत कौर कालरा आया है, हर्ष मोदी जी आया है, इसके बाद निधि तिवारी आया है, ओके, शिल्पा शाह आया है, यस ब्रॉन्ज, ओके, और कुछ नाम आ जाएं, 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 फटाफट मैं नाम देख लेता हूं, फिर मैं किसी एक को जयेश पाठक जी, जयेश पाठक जी, जयेश पाठक जी, आपको मैं अनम्यूट करना चाहूंगा, तो सर इनको आप अनम्यूट कर पाएंगे, जयेश यस, पाठक मैं जी? करता हूँ। जयेश पाठक जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर। ओके जयेश जी, यस सर, वेरी गुड गुड, मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग जयेश जी, वेरी गुड मॉर्निंग जयेश जी। अभी आपका लेवल ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, यस? हेलो? सर अचीव करना है सर, ये लेवल अचीव करना है सर। अचीव करना है, अभी क्या लेवल है आपका? सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर है सर। सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर, यानी सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कुछ लेवल होगा सर, जैसे 5%, 10%, 11%, ब्रॉन्ज डायरेक्टर, कुछ लेवल है अभी आपका? जैसे कुछ तो, जैसे वेस्टीज में हाँ आप आते यस हैं सर, तो यस सर। हाँ, क्या है सर वो? हाँ यस सर, 11%। 11%, 10%। यानी क्लोज टू ब्रॉन्ज डायरेक्टर, डोंट वरी। तो आप अभी आप क्वालिफाई नहीं हो सकते, तो लेकिन वो क्लोज हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम आपको कंसिडर करते हैं, यू आर क्वालिफाइंग ब्रॉन्ज डायरेक्टर, ठीक है, हम आज कंसिडर करते हैं। तो आज आपकी यस सबसे सर। बड़े, मतलब कहते हैं ना, टीम के भीष्म पितामह बैठे हैं, उनसे ज्यादा टीम को कोई नहीं जानता। तो अब मैं आपसे कुछ बातें करूंगा, करने के लिए तैयार हैं? इजाजत होगी सर जयेश जी? यस सर। तो यस जयेश सर। जी, आज आज मैं आपका शॉर्ट टर्म गोल सेट करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है जयेश जी? यस सर। तो थोड़ा सा अलग हट जाओ, आवाज थोड़ी सी आ रही है, थोड़ा उनको 2 मिनट के लिए छोड़ दो, और अलग हट के जरा आपका गोल सेट करने के लिए जा रहे हैं, तो जरा थोड़ा सा अलग हट के बात करेंगे, क्लियर है? ओके सर, ओके। ओके जयेश जी, कॉपी पेन पेंसिल उठा लेना। आज तारीख कितनी है? आज तारीख कितनी है? आज तारीख कितनी है जयेश जी? 9 फरवरी सर, 9 फरवरी। आज मैं आपकी शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल की ड्यूरेशन क्या होती है? शॉर्ट टर्म की ड्यूरेशन सर मैंने आपको 1 साल, हाँ यस सर। 1 साल। तो आज से 1 साल पूरा कब होगा? 9 फेब 2023। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यानी आज से 1 साल पूरा होगा 9 फरवरी 2023। ओके, तो जयेश जी, आपकी 1 साल में प्लानिंग क्या है? क्या प्लानिंग है? आप 1 साल में क्या बनना चाहते हो? यानी आज से हाँ सर। 2023 फरवरी, 9 फरवरी में आपका लेवल क्या होगा? क्या आप बनना चाहते हो? सर 1 साल के अंदर सर डायमंड डायरेक्टर बनना है। डायमंड डायरेक्टर, ओके। तो अश्वनी सर, इनको आप जानते हैं, तो थोड़ी सी मैं आपकी भी डायरेक्शन चाहूंगा। क्या जी। इनको आप जानते हैं? तो सर इन्होंने अपना गोल सही सेट किया है?
1 साल में डायमंड तो आराम से किया जा सकता है। किया जा सकता है। चलिए ठीक है, तो आपके मतलब कहते हैं ना, आज आपकी टीम के 20 पितामह जी हैं, तो उन्होंने बिल्कुल, हम लोग किसी की अपलाइन के अपलाइन बैठे हैं, तो आज कोई जरूरत नहीं है, आज उन्होंने कह दिया एग्री तो एग्री। ओके, तो डायमंड डायरेक्टर पे आप चेक कितना होगा आपका, कितना चेक लेना चाहते हो? सर मिनिमम 60,000 सर। देखो, मिनिमम मैक्सिमम हटा दो, मैंने क्या कहा ना, कम हाँ ज्यादा हटा दो। चिड़िया की आंख तो चिड़िया हाँ की आंख, अब बताओ चिड़िया की आंख कितनी है? अब ये मत कहना दो, सर चिड़िया की आंख दो ही 60,000। होती है। 60,000, ओके, चलो 60,000 है 60,000। ना? तो अश्वनी सर, जी। अब मैं आपका थोड़ा डायरेक्शन चाहूंगा। इन्होंने जो गोल सेट किया है आपके हिसाब से सही है, या इसमें कुछ प्लस माइनस करना चाहेंगे, या कुछ आप कहते हो कि ठीक है? जी, प्लस भी हो सकता है, पर अगर ये 60,000 इन्होंने इनका टारगेट अगर रखा है, तो ये आसानी से अचीवेबल है। चलिए तो चलिए, ये आज आज तो अश्वनी सर ने कंसिस्टेंसी बिल्कुल क्लियर, हाँ सर प्लीज प्लीज बताइए। कंसिस्टेंसी के साथ काम करें तो 60,000 तो बहुत आसानी से पॉसिबल है। तो चलिए, मतलब आपके अपलाइन के अपलाइन ने आज आपको यहाँ पर 100 लोगों के सामने बिल्कुल एग्री हो गए, ये बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है? अब आपको जो आपका जो गोल सेट किया है आपने, वो किया है 9 फरवरी 2023 9 में। फरवरी हाँ, आपका लेवल क्या होगा डायमंड डायरेक्टर। और इनकम कितनी होगी? 60,000 पर मंथ। अब आपको तीन चीजें बतानी है, डेट, लेवल, इनकम, यानी जो गोल आपने सेट किया एक साथ बोलना है। कैसे बोलना है? 9 फरवरी 2023 को मेरा लेवल होगा डायमंड डायरेक्टर और इनकम होगी 60,000। क्लियर है? आई? राइट सर। आप इसी तरीके से एक बार इसको रिपीट करो, रिपीट करो। 9 फरवरी 2023 को मेरा लेवल होगा डायमंड डायरेक्टर और इनकम होगी 60,000 पर मजा मंथ। मजा आया? मजा आया? यस सर यस। आया? अभी नहीं। मजा तो जब आएगा जब लोग तालियां बजा के कहेंगे मजा आ गया, यानी अभी थोड़ा मजा कम आया। एक बार थोड़ा और जोश से, एक बार दोबारा बोलो जोश के साथ। 9 फरवरी 2023 को मेरी इनकम होगी 60,000 और लेवल होगा डायमंड डायरेक्टर। अच्छा, एक बार और बजाओ, चलो एक बार और। 9 फरवरी 2023 को मेरी इनकम होगी 60,000 और लेवल होगा डायमंड डायरेक्टर। वेरी गुड, एक बार और। 9 फरवरी 2023 को मेरी इनकम होगी 60,000 और लेवल होगा डायमंड डायरेक्टर। वेरी गुड। तो आज मुबारक हो, आपका गोल लाइव हमने सेट किया है। तो अपना गोल जो आपने बताया है, और आज आपका गोल आपके अपलाइन को ही पता लगा, और आपने शॉर्ट टर्म गोल सेट किया। आज मुझे आपको देखकर एक कहानी याद आती है, मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ, एक कहानी है राइट। एक लड़के की, जिसका जो 22 साल की उम्र का था, और उसने एमबीए में एडमिशन लेने के लिए एमबीए में एडमिशन ले लिया। एमबीए करना चाहा, एमबीए में एडमिशन ले लिया। और एमबीए में एडमिशन लेने के बाद पहले दिन अपने कॉलेज में गए। तो आपको पता है कि पहले दिन कोई पढ़ाई वढ़ाई तो होती नहीं है। कॉलेज के डीन आए, उन्होंने कहा आज पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होगी, आज जाइए कैंपस घूमिए, एलुमनाई देखिए और कैंपस घूमिए, और आज आप बस घूमिए और अपना कैंपस देख लीजिए। लेकिन बस एक छोटा सा होमवर्क है जो आपको करना है। तो सबने पूछा सर क्या होमवर्क है? होमवर्क बस इतना है कि राइट और लेफ्ट, आपने 10 घर राइट में और 10 घर लेफ्ट में जाकर, जब आप घर जाओ तो लोगों को बता देना कि मैं एमबीए कर रहा हूं। इन्होंने कहा अरे ये कोई छोटे, तो बड़ा छोटा सा काम है। ये घर पहुंचे, घर पहुंच के बैग इन्होंने रखा और सबकी जाकर उन्होंने घंटियां बजा दी। आंटी जी नमस्ते, अंकल जी नमस्ते, मैं एमबीए कर रहा हूँ। आंटी जी नमस्ते, अंकल जी नमस्ते, मैं एमबीए कर रहा हूँ। सबकी घंटियां बजा दी, इन्होंने एमबीए बता दिया। हुआ क्या, एक दिन अपने कॉलेज से आ रहे थे, बगल वाली इनको आंटी मिल गई, एक सब्जी का थैला लेकर जा रही थी बड़ा। तो इन्होंने बोला लाइए आंटी, मैं सब्जी का थैला आपका घर छोड़ देता हूँ। ये सब्जी का थैला घर छोड़ने के लिए गए। आंटी ने कहा बेटा जीता रहे, और बता बेटा मम्मी कैसी? इन्होंने कहा बढ़िया। बेटा अंदर आ जा, पानी वानी पी ले। इन्होंने कहा नहीं आंटी मैं चलता हूँ। अच्छा ये बता, ये तू छोड़, ये बता तेरी एमबीए कैसी चल रही है? उन्होंने कहा आंटी बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले, तो इनके कॉलोनी के कुछ लोग वहां पर सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे और लाफिंग थेरेपी कर रहे थे, हंस रहे थे जोर जोर से। ये पहुंचे ट्रैक सूट पहन के, इन्होंने कहा आंटी जी नमस्ते, अंकल जी नमस्ते, अंकल जी गुड मॉर्निंग, आंटी जी गुड मॉर्निंग। इन्होंने कहा बेटा अच्छी बात है तू मॉर्निंग वॉक करता है, ये तो ठीक है, लेकिन ये बता मॉर्निंग वॉक छोड़, ये बता तेरी एमबीए कैसी चल रही है? उन्होंने कहा अंकल आंटी सही चल रही है। एक दिन ये अपने कॉलेज से निकले, शाम को 4 बजे आ रहे थे, इनकी बगल वाली आंटी बगल में खड़ी थी। इन्होंने कहा आंटी जी आप बैठ जाओ। आंटी ने कहा बेटा जीता रहे, मम्मी कैसी है घर पर, ये बता। अच्छा कॉलेज से आ रहा है, अच्छा तू ये बता तेरी एमबीए कैसी चल रही है? उन्होंने कहा बढ़िया चल रही है। एक दिन शाम को अपनी कोचिंग से आए,
बगल वाले अंकल स्कूटर में किक मार रहे थे, अंकल ने इनको देख लिया, तो अंकल ने कहा बेटा जरा मेरे घुटने में दर्द है, जरा 2 किक मार दे। इन्होंने किक मारे, स्कूटर हो गया स्टार्ट। अंकल ने कहा बेटा जीता रहे। अच्छा बेटा कहाँ से आ रहा है? कोचिंग से आ रहा है। अच्छा हाँ ये बता तेरी एमबीए कैसी चल रही है? इन्होंने कहा बढ़िया चल रही है। इन्हें समझ में आ गया जो वो डीन था ना, वो बहुत ऊंची चीज था। अब तो भैया एक बात क्लियर है, या तो एमबीए पास कर लो, लोगों को लड्डू खिला दो और लोगों का मुंह बंद कर दो, नहीं तो फिर किसी अंधेरे से कुएं के पास किसी पेड़ के नीचे जाकर छुप जाओ और लोगों को मुंह मत दिखाओ। ये कहानी मैंने क्यों सुनाई है जयेश जी पता है आपको? ऐसी हालत अब आपके साथ हो चुकी है। अब जब ये 90 लोग आपको मिलेंगे तो आपसे नाम बाद में पूछेंगे, आपसे ये पूछेंगे और जयेश जी ये बताओ तुम्हारा डायमंड डायरेक्टर कैसा चल रहा है? तो एक बार जयेश जी दोबारा राइट, फटाफट अपना गोल समझा दो, जरा फटाफट एक बार दोबारा अपना गोल बता दो। राइट सर, राइट सर। हाँ, 9 गोल एक बार फरवरी 2023 को हाँ, मेरी इनकम होगी 60,000 रुपए और लेवल होगा डायमंड डायरेक्टर। चलो आज आपका गोल सबको पता लग गया, मुबारक हो। आज आपने पब्लिकली अनाउंस कर दिया। अब लोग मिलेंगे तो जयेश जी से नाम बाद में पूछेंगे, ये पूछेंगे ये बता तेरा 60,000 कैसा चल रहा है, ये बता तेरा डायमंड डायरेक्टर कैसा चल रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये इस तरीके से आपको गोल सेट करना चाहिए और इसी तरीके से पब्लिकली आपको गोल को बताना चाहिए। क्लियर है? तो कुछ कोटेशंस हैं जिसके साथ मैं बात करना चाहूंगा। हाँ जय जी, थैंक यू वेरी मच। अपने गोल को आज थैंक यू आपने सर, सुन थैंक यू, थैंक यू। तो कुछ कोटेशंस हैं कुछ थैंक यू अच्छे सर। लोगों ने, थैंक यू जयेश जी। कुछ कोटेशंस हैं जो कुछ अच्छे लोगों ने लिखी हैं। इफ यू ड्रीम इट यू कैन डू इट। जो आप सपना देख सकते हो वो अपने जीवन में पा सकते हो। अ ड्रीम इज जस्ट अ ड्रीम बट अ गोल इज अ ड्रीम विद अ प्लान एंड अ डेडलाइन। अगर सिर्फ सपना एक सपना ही है, लेकिन सपने के अंदर जब आप उसको गोल बनाते हो, एक डेडलाइन बनाते हो, एक डेडलाइन डालते हो यानी टाइम बाउंड करते हो और उसके लिए प्लान करते हो, तब जाकर वो एक गोल बनता है और उसको अपने जीवन में आप पा सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी आज की गोल सेटिंग और आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। आई होप मैं आपको समझाने में कामयाब हो पाया हूं। और इसी के साथ मेरा अब समय खत्म होता है और आई होप आपने नोट्स बनाए होंगे और आज के बाद अपनी टीम में गोल सेट करवा पाएंगे और खुद करेंगे भी। सो विद दैट थैंक यू सो मच। नाउ आई हैंड ओवर टू अश्वनी सर, प्लीज टेक चार्ज। यस, सबसे पहले तो मैं एक क्लैप करना चाहूंगा आपके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कि सर। इतना अच्छा सेशन जो आपने ये लिया, वो सच में मेरी एक्सपेक्टेशन से भी बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशंस रहा ये। और जो मैं सोच रहा था उससे भी बहुत बढ़िया। और थैंक यू साथ सर। के साथ जो आपने एक गोल सेट कराया है, तो देखिए ना केवल जयेश जी को, बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों को आज बहुत सारी चीजें क्लियर हुई कि जब तक गोल को सार्वजनिक नहीं करोगे, बताओगे नहीं सबको, तब तक फिर वो गोल के लिए चैलेंज कहाँ से लोगे? वो चैलेंज आता है। आपकी स्टोरी में भी एक कितना अच्छा मैसेज था, 10 घर लेफ्ट में और 10 घर राइट में अपने बता दो कि मैं ये करने वाला हूँ, और उसके बाद वो लोग ही तुमसे वो सारे काम करा देंगे। क्योंकि बार-बार कभी भी ऐसा जिस दिन मन करेगा कि भई अभी थोड़ा-सा मुश्किलें आ रही हैं, कहीं मैं रह ना जाऊँ, तो वो लोग आपको याद कराते रहेंगे, तब आपको मजबूरन करना ही पड़ेगा। तो अपने गोल्स, अपने जो भी ड्रीम्स हैं, वो आप ज़रूर अपने लिखिए। मैं भी अक्सर ये बोलता हूँ, और ये चीज़ अगर आपने करनी शुरू करी, तो मैं तो कह रहा हूँ कि इनका जो ये गोल है, आज इन्होंने रैंडमली बोला है, मुझे ऐसा लगता है ये फ़रवरी नहीं, दिसंबर में ही कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि देखिए जब आप करने पे आते हो ना, तो फिर कुछ भी असंभव नहीं होता, कुछ भी मुश्किल नहीं होता। बहुत आसानी से कर सकते हैं। जयेश जी, थैंक यू, आपने जो गोल सेट किया और जैसा सोनू जी ने बताया वैसा-वैसा आपने बोला। बस याद रखिएगा डेट, लेवल और इनकम। ये 3 चीज़ें आपको हमेशा से याद रखनी है। इसी सेशन में आपने हमारे 90 लोगों से वादा किया है कि ये हम करने वाले हैं, और बाकी लोग भी अपने-अपने गोल सेट ज़रूर कीजिए। और देखिए चीज़ों को बार-बार करने से ही परफेक्शन आता है। जैसे कई बार बहुत सारे लोग सोचते हैं भई आज का सेशन गोल सेटिंग पे है, तो ये तो सुना हुआ है। सुना हुआ नहीं है, आपका जितना आप बार-बार चीज़ देखेंगे, क्लैरिटी बढ़ती चली जाएगी। जैसा कि सोनू जी ने भी बोला और मैंने इसको नोट भी किया। तो फ्रेंड्स, WH फैमिली से दूर रहना है, स्मार्ट गोल बनाने हैं और गोल के बारे में सबको बता देना है। तो सोनू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक आपका यू वेरी मच।
और सच में ये जूम सेशन मैंने आपका पहली बार ही सुना है, और मैं जरूर ये चाहूंगा कि फ्यूचर में मुझे आपके सेशंस कुछ और जरूर चाहिए होंगे, बिल्कुल सर, ये एनी खुद टाइम के लिए और मेरी टीम के लिए। थैंक यू सर, एनी टाइम एनी टाइम। जी, एक छोटा सा मैसेज और है कि आने वाले सैटरडे को हमारे प्रेजेंटर मिस्टर हीरेन दादा वाला, और वो उनका टॉपिक हाउ टू बिकम ब्रोंज डायरेक्टर। तो फ्रेंड्स, अपने नए नए लोगों को, जो लोग ब्रोंज अभी नहीं हैं, उनको इनवाइट कीजिएगा और उनके साथ देखिएगा। ये प्रोग्राम आपको लाइव तो रहेगा ही रहेगा, साथ में आप जानते हैं यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहता है। तो जितना आप फायदा उठा सकते हो उतना उठाइएगा। आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे 9 o'clock। विश यू वेल्थ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।